हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज टॉपिक है सेंटेंस। आप कई टाइप के सेंटेंसों को देखे हैं, समझे हैं, लेकिन एक सेंटेंस स्पोकन के तरीके में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था ताती ते, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही बहुत ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनको हमको पढ़ाया नहीं जाता और वो स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे लिखा है आई नो हाउ टू, इसका मतलब होता है मैं जानता हूं कि कैसे। बात समझ रहे हैं ना? अब इसके आगे आप कोई भी सेंटेंस जोड़ करके बना सकते हैं। जैसे एक ट्रांसलेशन में लेता हूं कि मैं तैरना जानता हूं। मैं तैरना जानता हूं, ऐसे ट्रांसलेशन है। तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कर भी नहीं पाते। ठीक है ना? लेकिन जब जानने की बात आ जाए कि मैं ये काम करना जानता हूं, तो उसमें आप इसी का यूज करेंगे, परेशान नहीं होंगे। बहुत ही इजी फार्मूला है। इससे मैं प्रैक्टिस भी आपकी करवाऊंगा। जैसे मैं तैरना जानता हूं तो क्या होगा, सबसे पहले इसको राइट कर देंगे। आई नो हाउ टू स्विम। बात समझ में आ गई ना? आई नो हाउ टू स्विम। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। बोलिए, बोले। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड। फिर उसके बाद है मैं खाना पकाना जानता हूं। बोलो, आई नो हाउ टू कुक फूड। वेरी गुड। तो इस तरह से अगर सेंटेंस बनाएंगे तो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। ठीक है ना? इसी क्रम में देखिए, एक दूसरा सेंटेंस है जिसमें डबल वर्ब आती है। क्या आती है? डबल वर्ब। ये भी बच्चों को बहुत परेशान करता है। इसको बिल्कुल आसानी से डाउन आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? जैसे एक आता है, जैसे मैं दौड़ने जाता हूं। मैं दौड़ने जाता हूं। अभी तक आपने पढ़ा था मैं जाता हूं, मैं खाना पकाता हूं। ठीक है ना? मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, है ना? लेकिन अगर सेंटेंस आ जाए मैं दौड़ने जाता हूं, तो देखिए, एक तो ये वर्ब, एक तो ये वर्ब। ठीक है ना? लेकिन आपको एक बहुत शार्ट टिक बताऊंगा। जैसे अगर इसका ट्रांसलेशन किसी का भी करना हो तो मैं नंबरिंग कर देता हूं, आप नंबरिंग के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर फार्मूला याद कर सकते हैं, फार्मूला ध्यान रखिए। अगर नंबरिंग कर दो तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग करिए, है ना? जैसे पहला नंबर इसको दे देंगे, दूसरा नंबर इसको और तीसरा नंबर इसको। पहला नंबर ये, फिर पीछे से आएंगे सीरियल वाइज। चाहे जितना बड़ा ट्रांसलेशन हो आराम से हल कर लेंगे। जैसे देखिए, मैं दौड़ने जाता हूं तो आई, दूसरा नंबर टेंस के अकॉर्डिंग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, आई गो टू रन। ठीक है ना? तो बताइए ये टू किसके लिए आया है? रन के लिए आया है। क्योंकि हाँ, जब डबल वर्ब यानी एक वर्ब को दूसरे वर्ब से जोड़ा जाता है तो टू का इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज को विशेष ध्यान रखना। ठीक है? जैसे अगला है, इसको अदर टेंस में भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं स्कूल पढ़ने जा रहा हूं। ठीक है ना? मैं स्कूल पढ़ने जा रहा हूं। मैं स्कूल पढ़ने जा रहा हूं। तो इसको कैसे करेंगे? या मैं पढ़ने स्कूल जा रहा हूं, मैं पढ़ने स्कूल जा रहा हूं। ठीक है ना? यानी डबल वर्ब आ जाएंगी। तो आप इसको, जैसे आई आ गया तो अब इसके बाद क्या रखा जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। किसके अकॉर्डिंग होगा? इस टेंस के अकॉर्डिंग। ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है ना? आई एम क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू स्कूल टू स्टडी।
ठीक है ना। आई एम गोइंग टू स्कूल टू स्टडी। बात समझ में आ गई ना। इसी तरह मैं आपको छोटे से छोटे वीडियो और एक एक फार्मूले समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप बढ़िया से समझ सके। बड़े वीडियो में अगर आपको कम समझ में आता है तो मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो भी दिया हूं। तो इस तरह से जैसे आज मैंने 2 ट्रांसलेशन बताए, 2 नियम बताए और इनको आप अच्छे ढंग से करके आएंगे। इससे मैं कल प्रैक्टिकल क्लास लूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।